Hello guys, how are you? You are fine, good. Welcome back to next video. In this video I am going to teach you addition and subtraction. This is for class 4 and exercise 2. Good. तो चले हम लोग सीखे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. बट यू ऑल आर फेमिलियर विथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन प्रीवियस क्लास. यानी प्रीवियस क्लास में आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पूर्व परिचित हैं. आप लोग जानते हैं कि ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया कैसे किया जाता है. फिर भी हम लोग कुछ जो बेसिक्स इसमें दिए गए रूल्स हैं या फिर जो बेसिक कंडीशन है उसके थ्रू कैसे एडिशन किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है, इसको हम लोग आज सीखेंगे. रूल्स ऑफ एडिशन. फर्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ एडिशन. व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर बीइंग एडेड, जब आप किसी नंबर के ऑर्डर को चेंज करते हैं जो कि ऐड किया गया है, द सम डज नॉट चेंज. यानी आप ऑर्डर को चेंज कर लीजिए नंबर को, बट सम कैन नॉट बी चेंज. यानी सम जो है वो वही रहेगा. आपको ऑर्डर कैसे भी चेंज कर लीजिए, सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. द आंसर इन एडिशन इज कॉल्ड सम. कहते हैं कि जो आंसर आता है एडिशन में उसको हम लोग सम बोलते हैं, और जिस नंबर को हम लोग ऐड करते हैं उसको एडेंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे हमने दो नंबर को ऐड किया है. क्या क्या है वो? 356 plus 542. These two numbers are called addend. These two number 356 and 542 is called addend. ठीक? और the sum of these number is called sum. यानी दोनों का जो ऐड करके आंसर आता है उसको हम लोग सम बोलते हैं. ठीक है? और इन दोनों नंबर को एडेंड बोलते हैं. तब हम जोड़ते हैं. आप जानते हैं कि वंस वाले नंबर को वंस के सामने लिखते हैं, टेंस वाले को टेंस के सामने और 100 वाले को 100 के सामने. तो ये हमारा वंस है, ये टेंस है और ये 100 है. दोनों नंबर का वंस डिजिट के सामने रख लिया, टेंस को टेंस के सामने रख लिया और 100 को 100 के सामने लिख लिया. 62 क्या होता है? गुड. 8 हमने लिख लिया है वंस पोजीशन पे. 8 5 4 9. गुड. तो यहाँ 9 हमने लिख लिया टेंस पोजीशन पे. 3 और 5 क्या होता है? 8. तो हमने लिख लिया 8. तो हमने दो नंबर्स को ऐड किया. वो नंबर था 356 और 542. इनको एडेंड बोलते हैं. ठीक है? और उसका जो आंसर आया जोड़ने के बाद उसको हम लोग सम बोलते हैं. फिर सेकेंड रूल है द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज दैट द सेम नंबर. यानी किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट वही नंबर रहेगा, कोई डिफरेंस रिजल्ट में नहीं आएगा. जैसे 7 में जीरो ऐड कीजिए 7, 9 में जीरो ऐड कीजिए 9, 1 में जीरो ऐड कीजिए 0. यानी जीरो ऐड करने से हमारे सम में कोई डिफरेंस नहीं आता है. चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिट हो, उसमें अगर जीरो आप ऐड कीजिएगा तो उसके डिफरेंस मतलब सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. आंसर जो है वो वही नंबर हो जाएगा. रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन. एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ इज जीरो. किसी भी नंबर को उसी नंबर से जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0. द आंसर इन सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस. यानी जो आंसर आता है सब्ट्रैक्शन के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं. यानी दो नंबर का जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया तो वो बोलेंगे कि ये दोनों नंबर का क्या है? डिफरेंस है. जैसे 9 - 7. ठीक है? क्या होता है बताइए? 2. गुड. तो ये 2 जो होगा वो आंसर है 9 - 7 का. तो ये 2 है क्या है? वो दोनों डिजिट का डिफरेंस है. यानी 9 में से 7 घटाइएगा तो आंसर 2 आएगा और 2 को क्या बोलेंगे? डिफरेंस. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर, जब आप 0 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आंसर वही नंबर रह जाएगा. यानी 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है. किसी भी नंबर में से 0 घटाइएगा सेम टू सेम हो जाएगा. 7 - 0 7, 11 - 0 11, 3 - 0 3. यानी 0 को ऐड कीजिए किसी नंबर में या फिर किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो आंसर जो होगा वो सेम द नंबर होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है? चलिए अब हम लोग एडिशन सीखते हैं विथ कैरी. आप लोग पहले से भी इसको जानते हैं कैसे ऐड करना है
दिए हुए नंबर्स को हम लोग अरेंज कर देते हैं, रीग्रुप कर देते हैं, तब ऐड करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 7125 प्लस 3799। ये देखिए 4 डिजिट का नंबर है, तो हम क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100 और 1000। 4 डिजिट का नंबर जो होगा वो वंस, टेंस, 100, 1000 तक जाएगा। अब इसके वंस को वंस के सामने लिख लीजिए, टेंस को टेंस के सामने लिख लीजिए, 100 को 100 के सामने, 1000 को 1000 के सामने। दूसरे डिजिट को भी सेम टू सेम, वंस को वंस के सामने, टेंस को टेंस के सामने, 100 को 100 के सामने और 1000 को 1000 के सामने। साइन क्या है, क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो साइन प्लस का होगा। इन दोनों नंबर को क्या बोलते हैं, एडेंट। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब क्या बोल, अब आप रीग्रुपिंग कर लिया आपने, अब वंस को वंस के साथ ऐड कीजिएगा, तो 5 + 9 क्या होगा, 40। ये 2 डिजिट का नंबर हो गया ऐड करने के बाद। तो ये इसका वंस डिजिट जो है वो कहां लिखेंगे, वंस के सामने, और ये जो टेंस डिजिट है वो टेंस के साथ कैरी हो जाएगा। फिर 9 और 2 ऐड करेंगे 11, और फिर वो कैरी जो है वो 11 के साथ ऐड हो जाएगा, वो क्या हो गया 12। फिर यहाँ से जो वंस डिजिट है वो यहाँ टेंस के सामने लिखेंगे, और ये 1 जो है वो 100 में कैरी चला जाएगा। अब 1 और 7 फिर ऐड कीजिए, 8 और कैरी को ऐड कर दीजिएगा उसके साथ, तो क्या हो जाएगा 9। गुड। 7 3 10। हमारा जो रिजल्ट आया वो 10,924। इसको हम लोग सम बोलते हैं। जब दो एडेंट को एक साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो होता है उसको हम लोग सम बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग कैरी वाले ऐड को कर लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए। सेकेंड एग्जांपल, 23,512 प्लस 28,975। अब ये देखिए कितने डिजिट्स का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है। यहाँ तो 4 डिजिट का था, 1000 तक गया। 5 डिजिट का होगा तो कहां तक जाएगा, 10,000 तक जाएगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। फिर अरेंज कर लेंगे, 2 1 5 3 2, इधर से 5 7 9 8 2। ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, साइन रहेगा हमारा प्लस का। अब हम वंस को वंस के साथ ऐड करेंगे, 2 5 7 7 1 8 9 5 14। देखिए यहाँ 14 आया, ये 4 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी जाएगा। 8 3 11, और वो कैरी जो आया था वो 12। फिर 12 आ गया, 12 का क्या लिखेंगे, 2 कैरी 1, 2 2 4 और 1 कैरी ले लेंगे 5। ये हमारा जो आंसर आया इसको हम लोग सम बोलते हैं। These two numbers are addends. When we add these two numbers, the result is 52,487. That is called the sum of these number. ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करते हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल बताया है कि ऐड इस तरह से किया जाता है। ये आप लोग पहले से ऐड करते हैं और जान रहे हैं भली भांति कि ऐड कैसे किया जाता है, कैरी वाला कैसे करते हैं, विदाउट कैरी कैसे करते हैं। ये आप लोग 1 2 3। अब 4 में आए, 4 में भी वही ऐड करना है, बस आप लोग उसको ध्यान से कीजिए। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड डाउन एंड चेक बाय एडिंग अप। कहता है कि पहले ऐड डाउन यानी इसको इससे ऐड कर लीजिए, जो आता है रिजल्ट उसको लिख लीजिए। फिर इसको एडिंग अप यानी इसको इससे ऐड करके यहाँ लिखना है, और रिजल्ट दोनों जगह सेम आना चाहिए। ठीक है, 6 6 क्या होता है बच्चों, 6 और 6 ऐड कीजिएगा तो गुड 12। 1 कैरी 7 8 15 गुड, और 1 16 कैरी 1 3 1 4, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो सेम आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आया। अब इसको हम एडिंग अप यानी 6 और 6 जोड़ेंगे फिर ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ एरो नीचे की तरफ है, यानी इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखना है। एरो ऊपर की तरफ है, मतलब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। तो 6 6 12 कैरी 1 8 7 15 1
16 कैरी 1, 3 और 1 4, 1 के साथ कुछ नहीं है तो देखिए 1462 यहाँ भी आया और 1462 यहाँ भी आया, यानी हमारा आंसर जो है वो सही है। एक हमने बताया, बाकी जो 1 का है वो खुद से आपको बनाना है। 2 नंबर का एक है, बताते हैं ऐड, चेक। ठीक है, 2 का ए है, $28, $87 और 159 को ऐड करना है। ठीक है, आप पहले से जानते हैं कि वंस को वंस के साथ हमें ऐड करना है, तो 8 7 क्या होता है, क्या करेंगे 8 को 7 को और 9 को एक साथ ऐड करेंगे, इन तीनों को एक साथ। 8 7 15, 59 24, यानी 24 में 4 यहाँ कैरी 2 यहाँ आ जाएगा। फिर हमको क्या क्या ऐड करना है, 2 8 और 5, 2 + 8 10, 10 + 5 15, कैरी कितना था 2, जोड़ दिए क्या आया 17, 17 का 7, कैरी 1 और 1 2, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप 3 डिजिट के ऐड 3 नंबर्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 2 का सारा खुद से आप बनाइए। थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को आपको ध्यान से पढ़ना है और किसको किसके साथ ऐड करना है वो ध्यान देके ऐड करना है। 3 का क्वेश्चन नंबर ए है, चार्ल्स बेबेज डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन 1822, यानी 1822 में उन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर को डिजाइन किया था। ईमेल वाज इन्वेंटेड, और ईमेल जो थे उसको इन्वेंट किया 149 इयर्स लेटर बाय रे टॉमलिंसन। ठीक है, उनसे 149 इयर्स बाद इन विच ईयर ईमेल इन्वेंटेड, तो ईमेल ने उसको कब इन्वेंट किया, खोज किया। लिखेंगे ईमेल इन्वेंटेड इन, चार्ल्स बेबेज कब इन्वेंट किए थे वो ईयर लिख लेंगे यहाँ 1822, यानी 1822, और उससे कितने साल बाद, तो 149 इयर्स बाद। तो 149 यहाँ लिख लीजिए और ऐड कर दीजिए दोनों को, क्योंकि चार्ल्स बेबेज से इतना साल बाद ईमेल ने इन्वेंट किया था, बाद पहले नहीं। जब बाद में कोई इस काम करेगा तो वहां ऐड कीजिएगा, जब पहले पूछता बिफोर तो यहाँ 149 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते। 2 + 9 क्या होता है 11, 11 का 1 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, 8 और 1 9 और 1 का 1, यानी 1971 में उन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, आ गया समझ में। चार्ल्स बेबेज ने एक कंप्यूटर जो था मैकेनिकल कंप्यूटर, उसका डिजाइन 1822 ईस्वी में तैयार किया। उनसे 149 इयर्स बाद ईमेल ने इन्वेंट किया। तो ईमेल कब किया ये पूछ रहा है, तो चार्ल्स बेबेज के बाद जितना साल उन्होंने किया था उसको चार्ल्स बेबेज वाले ईयर में ऐड कर देंगे। बी नंबर क्वेश्चन है, इन 1642 ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड द एडिंग मशीन। 1642 में, यानी 1642 में ब्लेस पास्कल ने एक एडिंग मशीन का इन्वेंट किया था। उनके 336 ईयर लेटर द सोलर पॉकेट कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड, यानी उनसे 336 साल 336, यानी 336 ईयर बाद सोलर पॉकेट कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ। तो सोलर पॉकेट कब इन्वेंट हुआ ये पूछ रहा है। फिर वही क्वेश्चन है, लिख देंगे सोलर पॉकेट कैलकुलेटर, सोलर पॉकेट कैलकुलेटर इन्वेंटेड
इन। अब ब्लेस पास्कल जब किए थे वो वाला ईयर लिख लेंगे 1642, और उनसे कितने साल बाद, तो 336 ईयर बाद। यहाँ भी प्लस कर देंगे 628 437 639 1 का 1, यानी 1978 ईयर्स में जाके सोलर पॉकेट कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ था। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हुआ। आपको बना लेना है। 2B में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 2A जो था वो एडिशन था, पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम हो चाहे जो भी हो सारा ऐड था। 2B जो है वो सेम है, बस सब्ट्रैक्शन है। 2B का क्वेश्चन नंबर 1 है सब्ट्रैक्ट एंड ऐड टू चेक योर आंसर, यानी सब्ट्रैक्ट कीजिए और जो आ रहा है उसको वहां बॉक्स, खाली बॉक्स जो ऊपर दिया है उसमें रख लेना है, और फिर जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साथ ऐड करके देखना है कि ये वाला जिसमें से सब्ट्रैक्ट किए वो आया या नहीं। चलिए देखिए, जब 0 होता है तो 0 में से कोई चीज घटेगा नहीं, क्योंकि 0 सबसे छोटा डिजिट है और उससे सारे के सारे यहाँ बड़ा है। तो आप क्या कीजिएगा, पीछे वाले जो डिजिट्स हैं उसमें से कैरी लेना शुरू कीजिएगा। 8 अगर अपने आगे वाले 0 को देगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन उसके आगे वाला 0 भी 0 है, डिजिट 0 है, तो ये 10 खुद क्या हो जाएगा, कैरी दे देगा उधर और खुद हो जाएगा 9। ये 10 भी अपने आगे वाले 0 को कैरी देके 10 कर देगा और खुद 9 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में सबसे लास्ट वाला 0 जो होता है वो 10 के बराबर हो जाता है, और उसके पहले जितने डिजिट्स होते हैं 0 वो 9 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो होता है लास्ट वाला डिजिट वो 1 लेस हो जाता है, यानी ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम हो गया कि लास्ट डिजिट ये 0 ना है, ना होके क्या है 10 है, तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या बचेगा 8। अब लास्ट वाला डिजिट 10 था और उसके पहले वाला जो 0 है वो क्या हो चुका है 9, तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3। उसके पहले वाला भी 0 9 हो चुका है और 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या बचेगा 2। ये 8 खुद 1 कैरी दे दिया इधर की तरफ वाले को, तो ये खुद हो गया 7 और 7 में से 1 जाएगा तो 6। ये हमारा आंसर हुआ, बट इसको चेक करना है, तो ये आंसर जो आया 6238 उसको यहां लिखेंगे 6238। अब इसको 1762 से ऐड कर लेंगे और ये वाला अगर आंसर आ जाता है 8000 तो हमारा जो ये सब्ट्रैक्शन है वो सही है, चेक हो चुका। तो 8 और 2 क्या होता है 10 का 0 कैरी 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 7 2 9 1 10 0 कैरी 1, 6 1 7 और 1 8। देखिए जिसमें से हमने घटाया था वो यहाँ पे रिजल्ट हमारा आ गया। इसका मतलब हमने जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर लाया 6238 वो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी जो भी है 1 नंबर का इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है और आंसर को चेक भी करना है सेम प्रोसेस से। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। Subtract, watch out for the 0. Watch out for the zeros. ठीक है, ए नंबर बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स जैसे बनाया है 4 डिजिट का बॉक्स है तो 4 बॉक्सेस होना चाहिए। इधर 3 बॉक्सेस, ऊपर से नीचे 3 बॉक्स चाहिए क्योंकि एक में नंबर लिखेंगे, दूसरा में जिसको घटाना है उसको लिखेंगे, थर्ड बॉक्स में हमारा रिजल्ट आएगा। यानी 6000 में से घटाना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है 2438। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। अभी हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 को समझाया था तो वहां बताया था कि जो 0 जो होते हैं, जितने भी 0 होते हैं वो अपने पीछे वाले से कैरी लेके वो अपने वैल्यू को एक मतलब इंक्रीज कर लेते हैं। यानी 6 इस 0 को कैरी दिया ये 10 होगा,
अब 10 इसको देगा कैरी तो अपने खुद 9 हो जाएगा और ये 10 हो गया। फिर ये 10 अपने आगे वाले जीरो को कैरी देगा तो 10 ये हो जाएगा और उसके पीछे वाले जितने भी जीरो हैं वो 9 हो गए और ये डिजिट जो है वो एक लेस यानी 1 - 5 हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट 0 10 हो जाता है तो 10 - 8 क्या करेंगे 2। ये 9 हो जाता है तो 9 - 3 6, ये भी 9 हो गया तो 9 - 4 5 और ये 5 बचा तो 5 में से 2 घटाइएगा तो 3। आंसर ये आपका हो गया। बस ध्यान देना है कि जितने जीरो होते हैं वो उसमें का सबसे लास्ट वाला जो जीरो होगा वो 10 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वो पीछे से कैरी ले चुका है तो सबसे लास्ट वाला जीरो 10 हुआ और उसके पहले जितने जीरो होते हैं वो 9 में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिस डिजिट में से कैरी लिया जाता है वो डिजिट खुद एक कम होके यानी इसका वैल्यू 6 है तो 5 होगा तो 4 होगा तो 3 यानी एक कम हो जाएगा। तो अभी ये लास्ट डिजिट 10 हुआ, 10 में से 8 गया 2, ये 9 हुआ तो 9 में से 3 गया 6, ये भी 9 हुआ तो 9 में से 4 गया 5 और ये 5 तो 5 में से 2 गया 3। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने 2 का 1 बताया, बाकी सेम प्रोसेस से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, which year are we now, how long ago these invented। देखिए अभी हम लोग किस साल में है, अभी जो करंट ईयर चल रहा है वो कौन सा ईयर है, सबको मालूम है ये 2020 है। करंट रनिंग ईयर जो है वो है 2020 और ये सारे जितने भी दिए हुए हैं वो कब इन्वेंट हुए हैं उसका ईयर दिया हुआ है, कब कौन सा इन्वेंट हुआ है। तो आज से वो कितना साल पहले इन्वेंट हुआ वो आपको बताना है। जैसे फोटोकॉपियर पहला है, फोटोकॉपियर, ठीक है, आज से कितने साल बाद पहले इन्वेंट हुआ, बिफोर। तो आज जो करंट ईयर चल रहा है 2020 और जब ये इन्वेंट हुआ था उस साल को उसके नीचे लिखेंगे 1937 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे अभी जो करंट ईयर है उसमें से, ठीक है। इसी तरह से बाकी आपको खुद करना है। अभी हमने बताया कि लास्ट वाला जीरो जो होता है वो 10 हो जाता है तो 10 - 7 क्या हो जाएगा 3। अब ये 2 इसको कैरी दे चुका था तो खुद हो गया 1 में से 3 नहीं जाएगा तो ये 1 अपने पीछे वाले जीरो से कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, ये 9 हो गया तो 9 में से 9 गया 0 और ये 2 कैरी ले चुका है तो 1 - 1 0 यानी 83 इयर्स बिफोर, आज से 83 ईयर बिफोर फोटोकॉपियर मशीन का इन्वेंशन हुआ था। इसी तरह से जो जो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं उसका इन्वेंशन आज से कितने साल पहले हुआ है, आप आज जो करंट ईयर चल रहा है 2020 में से उसके इन्वेंशन डेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जैसा कि हमने फोटोकॉपियर के लिए बनाया। आपको सेम टू सेम रेफ्रिजरेटर के लिए, एडिंग मशीन के लिए, प्रेशर कुकर के लिए, पॉकेट वॉच के लिए, माइक्रोवेव ओवन के लिए, बॉल पॉइंट पेन के लिए और थर्मामीटर के लिए करना है, ठीक है, खुद से कर लीजिएगा। तो आपका 2B भी कंप्लीट हुआ। अब आइए एक्सरसाइज 2C को सॉल्व किया जाए और फर्स्ट क्वेश्चन है यूज प्लेस वैल्यू टू सॉल्व, यानी प्लेस वैल्यू का यूज करके इसको सॉल्व करना है। ब्रेकअप ओनली वन नंबर, यानी एक नंबर को ब्रेकअप करके। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 24 + 12, एक ही नंबर को ब्रेक करना है तो 12 को दो पार्ट में आप तोड़ दीजिए 10 + 2। 12 क्या कर सकते हैं 10 + 2 यानी 12 होता है तो 12 को दो पार्ट में हमने तोड़ दिया। अब 24 में 10 ऐड कर दीजिए, पहले क्या आता है 34 + 2, 34 में 2 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36। इसी तरह से बाकी सारे को भी सॉल्व करना है। एक और हम बताते हैं 36 + 48, ठीक है, 36 + 48 नहीं सॉरी 36 + 22, ठीक है। अब इस 22 को दो पार्ट्स में आप तोड़ दीजिए 20 + 2 और 36 पहले से है तो 36 में 20 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 56 + 2 यानी 58, यानी सेकेंड डिजिट को आपको दो पार्ट्स में तोड़ के फर्स्ट डिजिट के साथ ऐड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। इस तरह से आप कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एडिंग बाय काउंटिंग 10, यानी इसको ऐड करना है लेकिन 10 काउंट करके,
ठीक है, 33 प्लस 25 है। अब इस 25 को हमने तोड़ दिया, 10 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, 10 10 20 और 5 25। देखिए 25 को हम 3 पार्ट्स में तोड़े हैं, 10 प्लस 5। अब 33 में 10 ऐड कीजिएगा तो 43 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 5, एक 10 रह गया, फिर 43 में 10 जोड़िएगा 53 हो जाएगा, एक 5 बचा, तो 53 में 5 ऐड कर देंगे 58 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग काउंटिंग 10 10 करके सेकेंड डिजिट को तोड़ लेंगे। थर्ड डिजिट में कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एडिंग बाय ब्रेकिंग अप बोथ द नंबर्स, यानी इसको ऐड करना है लेकिन दोनों नंबर को तोड़ के। ठीक है, 23 को तोड़ दिए टेंस और वंस में, तो 23 में 20 प्लस 3, 2 टेंस 3 वंस हो गया। 42 में 4 टेंस प्लस 2 वंस, 40 प्लस 2। ठीक है, अब टेंस को टेंस के साथ ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 40 60 हो जाता है। वंस को वंस के साथ ऐड कर दीजिए, तो 3 प्लस 2 क्या हो गया 5। अब ये जो आया 60 और 5, इन दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिए, 60 प्लस 5 क्या हो गया 65। इस तरह से आप दोनों नंबर को तोड़ के ऐड कीजिएगा। इसका एक और एग्जांपल हम बताते हैं, 88 प्लस 42, दोनों नंबर्स को तोड़ना है। तो 88 को क्या, 8 10 प्लस 8 वंस, 42 में क्या होता है 4 10 प्लस 2 वंस। अब टेंस को टेंस के साथ और वंस को वंस के साथ, तो 80 प्लस 40 120 और 8 प्लस 2 10। अब इन दोनों को एक साथ ऐड कर देना है, 120 प्लस 10 इक्वल टू 130। इस तरह से हम लोग दोनों डिजिट को ब्रेकअप करके, दोनों नंबर्स को ब्रेकअप करके ऐड करेंगे। इसी तरह से 2C का एक एक क्वेश्चन हम सबका बता दिए, A का, 1 का, 2 का और 3 का। इसी प्रोसेस से सेम बाकी जितने भी बचे हैं आपको खुद से बनाना है। चलिए 2D एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2D को सॉल्व करते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज प्लेस वैल्यू टू सॉल्व, यानी अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू इसको सॉल्व करना है। 2 डिजिट का नंबर है तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, वंस और टेंस। हमने वंस टेंस का कॉलम बना लिया और दोनों नंबर्स के वंस टेंस को उसके वंस टेंस के सामने लिख दिया। यह है 82 यानी 8 टेंस 2 1, यह है 56 मींस 5 टेंस 6 1। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि साइन यहाँ सब्ट्रैक्शन का है इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वंस पोजीशन पे जो नंबर है उसको वंस पोजीशन वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऊपर देखिए 2 है, नीचे 6 है, नहीं जाएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप पीछे वाले डिजिट से उसको एक कैरी लेंगे। कैरी लेने के बाद ये 2 जो है वो 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 माइनस 6 6। अब ये कैरी दे चुका तो खुद क्या हो गया 7, तो 7 माइनस 5 गया 2, यानी आंसर हमारा 26 आ गया। इस तरह से एक हमने बताया और बाकी 6 क्वेश्चंस जो हैं वो खुद आप सॉल्व कर लीजिएगा 1 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग फॉरवर्ड स्टेप, यानी फॉरवर्ड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के आपको बताना है कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा। क्वेश्चन है 2 का है 39 माइनस 16। अब हमें 16 से स्टेप बाय स्टेप 39 तक पहुंचना है। कितने स्टेप में पहुंचेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फ्रॉम 60 टू 20। सबसे पहले हमें 16 से कहां तक जाना है 20 तक, और उसके लिए कितने स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, तो 4 स्टेप। देखिए 16 के बाद 17 18 19 20, 4 स्टेप हुआ, यहाँ 4 लिख दिए। फिर नाउ 20 टू 30, हाउ मेनी स्टेप्स, गुड 10। और फिर 30 टू 39, लास्टली 30 से हमें 39 तक जाना था, तो 30 टू 39 हाउ मेनी स्टेप्स, गुड 9 स्टेप। तो 4 स्टेप 10 स्टेप एंड 9 स्टेप, इन तीनों जो आया आपको स्टेप बाय स्टेप जो आगे गए इन तीनों को एक साथ ऐड कर लीजिए। तो 4 और 10 14, और 14 में 9 ऐड कीजिएगा तो 23, यानी 39 माइनस 16 जो होगा वो 23 के इक्वल टू होगा, यानी 39 में से 16 घटाइएगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, 16 टू 20 गए 4 स्टेप, 20 टू 30 गए 10 स्टेप, और
30 to 39 9 स्टेप, और इन तीनों स्टेप्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो जैसे ही तीनों स्टेप्स को ऐड करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इन तीनों स्टेप्स को ऐड किया तो 10 और 4 14 और 14 और 9 23, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर आंसर भी 23 हो गया। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज 2A 2B 2C और 2D को कैसे बनाना है सीखा। और ये बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो चारों एक्सरसाइज थे, या तो ऐड किसी एक्सरसाइज में करना है या तो फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन चारों एक्सरसाइज को इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने जानने की कोशिश की, उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश की कि किस तरह से उसको बनाना है, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आएगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे और लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। तो बाय नोटिफिकेशन यू आर इन्फॉर्म दैट, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि हमारे क्लास का एक नया वीडियो आया है। तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और फिर हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको जरूर फॉलो करें। और इंस्ट्रक्शन मेरा यही है कि वीडियो को देखिए और एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप जब वीडियो को सही से देखेंगे शुरू से अंत तक और बताए गए नियमों को और इंस्ट्रक्शन को जब फॉलो कीजिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद आपको करना क्या है, नोटबुक पे अपना डेट मेंशन करते हुए नीट एंड क्लीन फेयर को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे ही फेयर कंप्लीट हो जाता है, जितना वीडियो हम डालते हैं आपके लिए, आपके क्लास के लिए, उन सारे वीडियो के जितने भी प्रॉब्लम्स है, उस वीडियो से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज है, उसको बाय डेट मेंशन करके आप अपने नोटबुक में बनाइए। और जैसे ही स्कूल खुलता है तो अपने टीचर से, चाहे जो भी वो आपके टीचर है, उनसे उसको चेकअप जरूर करा लीजिएगा। और अगल बगल जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आप जान रहे हैं कि अभी स्कूल सारे बंद हैं, तो उनके भी पढ़ाई स्टॉप है, तो आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि हमारे स्कूल के द्वारा ये सुविधा दिया जा रहा है ऑनलाइन, आप लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। उसके लिए उन लोगों को भी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा ताकि उनको भी इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।